खुदा का टाइम जो है वो परफेक्ट है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का टाइम परफेक्ट है, रब का टाइम जो है वो परफेक्ट है। वो अपने परफेक्ट टाइम के अनुसार आपकी जिंदगियों में काम करेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम ना करे। इसलिए परमेश्वर कई बार करें, बाइबल में कई जगह किया गया, पहला पतरस 5:6 में भी करें कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ आ जाओ। इसका मतलब कर आज्ञा मानो उसकी, करें कि और राइट टाइम आने पर। कौन सा टाइम आने पर? कर राइट टाइम। अरे तेरे को नहीं मालूम राइट टाइम कौन सा है, परमेश्वर को मालूम है तेरा राइट टाइम क्या है। कर तेरा राइट टाइम आने पर करा परमेश्वर तुझे बाहर निकालेगा। राइट टाइम आने पर करा कि तुझे बढ़ाएगा, तेरी ग्रोथ करेगा, तेरी दुकान की ग्रोथ करेगा, तेरे बिजनेस की ग्रोथ करेगा, तेरे बच्चों की ग्रोथ करेगा, तेरी सेवकाई की ग्रोथ करेगा। राइट टाइम। लेकिन राइट टाइम का इंतजार हम करते नहीं है। कई बार एक औरत थी और वो प्रार्थना करती थी और एक दिन जिद करके बैठ गई, उसका बच्चा जेल में था और वो कहने लगी, कह रही कि निराश हो गई इतनी, और शैतान ने उसके दिमाग पर बड़ा हैवी कर दिया। बोलता है कि परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता। और इसी समय वो जहर लेकर बैठ गई, कहती कि यीशु मसीह अगर तूने मेरे बच्चे को जेल में से नहीं छुड़ाया तो मैं जहर खा लूंगी आज। और यीशु मसीह ने कहा अभी टाइम नहीं आया। उससे बात किया, दर्शन में बात किया, स्वप्न में बात किया, पास्टर के थ्रू बात किया कि अभी तेरा टाइम नहीं आया, टाइम नहीं आया, टाइम नहीं आया। लेकिन वो बोलते करें नहीं मुझे नहीं पता, टाइम लेकर आ, अभी टाइम लेकर आ। लेकिन वो बच्चे की जमानत हो गई और जमानत आते ही जिस दिन वो उसको लेने के लिए आई गेट के बाहर, और उसी समय दुश्मन उसको गोली मारकर चले गए, वो मर गया। और उसी समय वो रोने लगी क्योंकि वो राइट टाइम का इंतजार नहीं कर रही थी। आज हम बहुत सारे लोग कह रहे कि दुख में इसलिए, प्रॉब्लम में इसलिए, बहुत सारे लोग इसलिए चिंता में, परेशानियों में, निराशा में चले जाते हैं क्योंकि हम मनुष्य की सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते। अगर आज आप परमेश्वर की सुनेंगे, मैं कह रहा हूं जहां दुकान खोलेंगे आज के बाद ग्रोथ करेगी यीशु मसीह के नाम में। जहां शादी करोगे कह रहा कि ब्लेसिंग में रहोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिस देश में जाओगे आशीष हाथ उठाओगे वो धरती तुम्हारी हो जाएगी। जहां पैर रखोगे कह रहा वहां मकान बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुनने वाले लोग कह रहा कि सुना कैसे जाता है। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे से बात नहीं करता। अरे अब मैं कहूंगा उनसे परमेश्वर सबसे बात करता है। कह रहा कि वो बात करता है अपने वचन के द्वारा। जब आप बाइबल खोलोगे आपसे बात करेगा। कह रहा कि जब आप प्रार्थना करोगे कह रहा कि यही है सुनना। परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरी सुनता है मैं उसकी सुनता हूं। कह रहा कि इसका मतलब सुनने वाले लोग कौन है? कह रहा कि निराशा से कौन बाहर आएंगे? कह रहा जो कह रहा 2 टाइम प्रार्थना कंपलसरी करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपका प्रार्थना का जीवन है तो आपका टाइम परफेक्ट आने वाला है। परमेश्वर ने एक नियम बनाया, 6 दिन उसने काम किया। देखो वो टाइम का परफेक्ट पंक्चुअल परमेश्वर है। उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन यहूदियों को भी कहा कि विश्राम करो। उसने 7वें दिन विश्राम किया और यहूदी लोगों ने भी 6 दिन काम करते थे, 7वें दिन वो विश्राम करते थे क्योंकि वो सीख गए थे। क्योंकि उनके जीवन में कह रहे कि प्रॉब्लम्स आई, उन्हें पता लग गया कि इन प्रॉब्लम हमारे जीवन में, निराशा हमारे जीवन में, हमने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना तब से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है। और उनका भटकना बंद हो गया। उस दिन से उन्होंने फैसला लिया कि हम 6 दिन काम करेंगे लेकिन 7वां दिन हमारे लिए काम का नहीं होगा। 7वां दिन परमेश्वर की भक्ति करने वाला होगा, हालेलुया बोलने वाला होगा, हालेलुया, आमीन बोलने वाला होगा।